पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ग्लैंड हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। ओके, नाउ विल मूव टू द सेकेंड ग्लैंड। अब यहां की ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब में ये थोड़ी सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। इसका जैसे कि आप ग्लैंड देखिए, ये थायराइड ग्लैंड फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। ये है एडम्स एप्पल जिससे आवाज़ बनती है, अपना जैसा साउंड बॉक्स कहते हैं ये। और ये है हवा की नली जिसे ट्रकिया कहा जाता है। ट्रकिया के ऊपर एक ग्लैंड लगी है, इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का अगर वेट करा जाए तो ऑलमोस्ट 25 to 30 ग्राम इसका वजन होता है, वेट होता है। साइज में 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और थिकनेस में ये 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये साइज और इसका वजन सब में एक सा नहीं रहता, चेंजेस होता है। मेल में अलग, फीमेल में अलग, दुबले में अलग, एक मोटे में अलग, बच्चे में अलग, बूढ़े में अलग। ये साइज वेरी करता है एज पर द एज, सेक्स एंड डाइट। और कोई खाना क्या खा रहा है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है, उसके डाइट से भी। देन इसका लोकेशन है एग्जैक्टली जैसे कि फोटोग्राफ में बताया हमने, बिल्कुल लैरिंग्स के नीचे, ट्रैकिया के ऊपर इसको रखा गया। इसका ओरिजिन ये बनती है एंडोडर्मल सेल से, एम्ब्रियो के, और इसका रेडिश ब्राउन इन कलर है। देन इट इज बायलोब्ड, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि कोट वगैरह में बायलोब ऐसा बो लगाते हैं, वैसे ही इसका बायलोब्ड होती है। बायलोब हाईली वस्कुलर, बहुत ज्यादा ब्लड के वेसल जिसमें रखे गए। 2 लोब एक दूसरे से जोड़े जाते हैं बाय कनेक्शन कॉल्ड एज द इस्थमस, जो कि सेकेंड से 4th ट्रैकियल कार्टिलेज पर प्रेजेंट होती है। ये जो है ना, ये देखिए रिंग दिख रही है, इसे कहते हैं कार्टिजियल रिंग। 1 2 3 ऐसी शुरू जब होता है, ये सेकेंड से लेकर 4th तक ये कनेक्शन करता है, बस यहां पर प्रेजेंट होता है, ये 2nd to 3rd 4th तक। जब इस ग्लैंड को डिटेल में देखा गया तो अंदर सेक्शन कट करने के बाद कुछ छोटे छोटे ऐसे फॉलिकल्स नजर आए। इन फॉलिकल को कहते हैं थायराइड फॉलिकल, और ये हर एक फॉलिकल उसका स्ट्रक्चर भी बनाती है और उसका काम भी करती है, अलग अलग काम करती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का आ गया। तो क्या काम होता है? एक्सटर्नली इसके ऊपर एक कवर गया, कनेक्टिव टिश्यू से बनाया जाता है, कैप्सूल का काम करता है। कैप्सूल अंदर छोटे छोटे कमरे दीवार बनाती है ट्रैबिक्यूली से, और हर कमरे के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तकरीबन एक ग्लैंड के अंदर 3 मिलियन फॉलिकल, तो कितने सारे हो गए, बहुत छोटे होते हैं मिलिकल फॉलिकल। और एक फॉलिकल को अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कई सेल्स पिरामिड शेप के सेल्स लगाए गए और अंदर जगह खाली है। सेल्स लगाए गए, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकाया गया, सिंगल सेल की लेयर है, और हर सेल का शेप पिरामिड जैसा है, जैसे कि पिरामिडल शेप है। हर सेल अपना सिक्रीशन अंदर छोड़ता, सिक्रीशन लेता, अंदर बनाता, छोड़ता। तो क्या बनाता है, कैसे बनाता है, ये देखेंगे हम। हार्मोन बनाता है। ये फॉलिकल के सेल एक हार्मोन बनाते हैं। एक्चुअली 2 हार्मोन है, खुद सेल्स के और उसके बाजू के कुछ सेल्स होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जिसे T3 या T4 कहते हैं। 3 या 4, 4 मतलब टेट्रा। टेट्रा मतलब क्या? आयोडीन। यानी जो खाना खा रहे हैं हम या जो पानी पीते हैं हम, अक्सर हम खाने के अंदर नमक डालते हैं या आयोडाइज्ड नमक बोलते हैं, वो आयोडीन। वो आयोडीन के 4 एटम को लेकर बनाया, आयोडीन के 4 एटम को लेकर बनाया, तो टेट्रा आयोडो। अगर 3 आयोडीन के एटम के मॉलिक्यूल लगे तो ट्राई आयोडो। दोनों भी इंटर कन्वर्ट, 3 से 4 में कन्वर्ट होता, 4 वाला एक छोड़ तो 3 में आ जाता, इंटर कन्वर्टिबल है। तो ऐसा कोई खास डिफरेंस है, लेकिन दोनों को भी थायरॉक्सिन कहते हैं। 3 आयोडीन एटम वाला हो या नहीं तो 4 वाला हो, इसे कहते हैं थायरॉक्सिन। ये पहला हार्मोन हम इसमें देखने वाले हैं। दूसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड में कैल्शियम वाला कुछ तो भी है, इसको डिटेल देखेंगे हम। तो अब यहां देखेंगे पहला वाला थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को T3 या T4 आयोडीन डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड ट्रायोसिन, इन्हें एक अमाइनो एसिड जिसका नाम ट्रायोसिन है वो डिराइव किया जाता, उसी से कुछ बनता है जिसमें 3 आयोडीन आइटम या 4 आयोडीन आइटम लगते, तब जाकर थायरॉक्सिन बनता। इसको बनाकर जमा किया जाता, फॉलिकल के कैविटी के अंदर उसको रखा जाता। ये फॉलिकुलर कैविटी है जहां उसको स्टोर कर कर रखने का काम किया जाता है। देन दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट T3 या T4 सेम है, सिमिलर है। दोनों को भी कंट्रोल किया जाता, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला TSH है। लेकिन T3 ज्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव है, लेकिन T4 का असर, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ये दोनों भी ऐसे हार्मोन है।
नॉर्मल फंक्शन क्या है थायरॉक्सिन के? थायरॉक्सिन करता क्या है? सो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन इज टू मेंटेन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसलिए इसे कहते हैं मेन मेटाबॉलिक हार्मोन ऑफ बॉडी। यानी ये मेंटेन करता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसिस जो होता है मेटाबॉलिज्म, यानी जो खाना खाए अपने अंदर जो ग्लूकोज था उसको तोड़ने का, एनर्जी रिलीज करने का, जो है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने का, एनर्जी ये ब्रिंग कराता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कराने से एनर्जी निकलती, और जितनी एनर्जी निकलती है उससे बॉडी, हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद पूरा आंख ठंडा, उसका बॉडी ठंडी हो गई, ठंडी होने की वजह मतलब ये काम रुक गया। ये गर्म करता है बॉडी हमारी, जो गर्म रहती है इसलिए क्योंकि वहां पर कैलोरिक इफेक्ट निकल रहा है, इसलिए कैलोरीजेनिक इफेक्ट दिखाने वाला हार्मोन ये है, बीएमआर कराता है। देन नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस कराने का भी काम कराता है, बॉडी को डेवलप कराने का काम करता है। फिजिकल ग्रोथ, साइज बढ़ रहा है, बच्चे से बड़ा हो रहा है, उसका डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन भी कराता है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, ब्रेन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जहाँ मेंटल आईक्यू है, फिर मेमोरी है, टच प्रेशर, टच, सूंघना, चखना, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट कराता है। बाद में टिश्यू डिफरेंशिएशन कराता है। अक्सर हम देखते हैं कि फ्रॉक का बचपन में वो मछली जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद फ्रॉक का शेप बदल जाता है क्योंकि सेल्स बदल जाते हैं, वो ये कराता है। देन इट कंट्रोल द बॉडी वेट। जाहिर बात है जो खाना खा रहे हैं अगर वो यूज हो रहा है तो आदमी का वेट नहीं गेन होता है, लेकिन अगर वो यूज नहीं हो रहा तो उसका वेट बढ़ते जाता। ये वेट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। उसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा लोग हैं थोड़ा भी चल कर आया तो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, जिसके से उसका हार्ट रेट बढ़ जाता, हार्ट के अंदर से ब्लड ज़्यादा निकलता तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता, उसके से उसका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बाज़ लोग को नहीं होती ये टेम्परेचर की वजह से। बाज़ लोग का डाइजेशन ठीक होता है, डाइजेशन ख़राब होता है, थोड़ा भी खा लो तो पेट खराब हो जाता है। ये सारे कंट्रोल करने वाला ये हार्मोन है, नॉर्मल काम करता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा या कम हुआ, हाइपो या हाइपरन हुआ तो क्या होगा? अगर ये सिक्रीशन हाइपो हुआ, कम हुआ, लेवल से अगर कम हुआ, अगर बचपन में कम हुआ, तब वहाँ पर एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम क्रेटिनिज्म। ये पेशेंट ऐसे दिखते हैं जो बचपन से, अक्सर आपने देखे भी होंगे कई मरतबा आसपास आपके सोसाइटी में कहीं ना कहीं ऐसे एक दो पेशेंट देखने को मिलते हैं, मेंटली रिटार्डेड। क्यों हुआ? हार्मोन की कमी की वजह। बचपन से उसको हार्मोन नहीं मिला, ना उसकी हाइट बढ़ती, ना उसका दिमाग, ना उसके ब्रेन के अंदर के कंपार्टमेंट का डेवलपमेंट होता है। अगर ये सिक्रीशन बचपन से अच्छा रहा लेकिन एडल्ट में कम हुआ, तब वहां पर होता है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा में क्या होता है कि इस पेशेंट की स्किन थोड़ी मोटी होना शुरू होती, पफीनेस हो जाती है, और उसके चेहरे पर, उसके फेस पर और उसके बगल और जांग में सूजन जैसा दिखना शुरू होता। इस पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता, यानी ऑक्सीडेशन का रेट कम हो जाता, हीट निकलना कम हो जाती, यूटिलाइजेशन कम हो जाता, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती, ब्लड प्रेशर कम हो जाता, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता। ये सारी चीज़ें कम होना शुरू होती, जिसकी वजह से ये मेंटली डल, यानी अपने को दिखता है बड़ा तो है लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ सोच में है। अपन कहते हैं कि बुद्धू जैसा दिख रहा है, एकदम डल दिखता, डलनेस है, लॉस ऑफ मेमोरी, इसको कुछ याद नहीं रहता, इसकी स्लो एक्शन होता है, एकदम ढीला होता है, स्लो एक्शन वाला। ये मिक्सोडीमा का पेशेंट ऐसे दिखते हैं बड़े होने के बाद। देन कुछ लोग में हमने देखी कि घेंगा बोलते हैं उसको, सिंपल गोइटर, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि हार्मोन आयोडीन से बनता है, और अगर वो पेशेंट या जो ह्यूमन ऐसा खाना खा रहा है या ऐसा पानी पी रहा है जिसके अंदर आयोडीन का लेवल कम है, आयोडीन की डिफिशियंसी कमतरता है, तब उसके अंदर क्या होता है, वो ग्लैंड नॉर्मल ये लाल कलर दिखे, ये ग्लैंड का नॉर्मल इतना साइज था, लेकिन आयोडीन को लेकर जमा कर कर रखता, क्योंकि आयोडीन नहीं मिल रहा तो लेता, जमा करता, जमा करने के चक्कर में वहाँ का कमरे का साइज बढ़ जाता, यानी वो ग्लैंड का साइज इतना बढ़ गया। इतना बढ़ने से हमको बाहर से दिखता है, और इसी को हम कहते हैं गोइटर, सिंपल गोइटर होते हैं। दो टाइप के गोइटर है, ये सिंपल गोइटर कहा जाता है। ओके, देन अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोन बनता है, तब यहाँ ये कॉज करता है एक्स ऑप्थैल्मिक गोइटर, जिसे हम ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं आँख का डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑप्थैल्मिक डॉक्टर। एक्स ऑप्थैल्मिक माना ऐसे पेशेंट की आँखों का साइज ऐसा, इसके यहाँ पर फैट बढ़ जाता, और ये ऐसे लगता है कि जैसे कि मोटे मोटे उसकी आँख हो गई और आँख बाहर निकलने हो गई, आधी निकल चुकी है, तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं एक्स ऑप्थैल्मिक
ग्वाइटर वाला पेशेंट, इनके अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता, हार्ट का रेट बढ़ जाता, ब्लड प्रेशर का रेट बढ़ जाता, पल्स रेट का बढ़ जाता, इसके अंदर फैट का डिपोजिशन आंख के जो सॉकेट्स होते हैं वहां जमा किया जाता, मसल्स वीक हो जाते हैं, इसका वेट लॉस होना चाहिए। क्यों वेट लॉस हो रहा? जो भी खा रहा यूज हो जाए, जो भी खा रहा आंख को लगता ही नहीं, उसका वेट लॉस होता जाता है। सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। ये हुआ थायरॉक्स। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में दो हार्मोन है, एक है थायरॉक्सिन जो हमने कंप्लीट किए, दूसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन कौन सिक्रीट करता है? जैसे कि फोटोग्राफ में हम देखे कि कुछ फॉलिकल्स है जिन्हें हम कहते हैं थायराइड फॉलिकल, लेकिन इन थायराइड फॉलिकल के बीच में, यहां देखो बीच में कुछ जगह है, बीच में यहाँ ब्लड के वेसल्स भी पाए जाते हैं और इन ब्लड वेसल्स के अलावा यहाँ पर कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। इन सेल्स का नाम है सी सेल्स या पैरेलल सेल्स होते हैं, इसे क्लियर सेल्स भी कहते हैं या पैराफॉलिकुलर, यानी फॉलिकल के पैरेलल में शेजार पड़ोस में पाए जाने वाले उसे पैराफॉलिकुलर सेल। ये हार्मोन से ये नहीं करते हैं, ये कौन सा कर रहे हैं? थायरॉक्सिन। ये है वो सेल जो कि दूसरा हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है सिक्रीट किया जाता है बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसका काम है टू कंट्रोल द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड के अंदर का कैल्शियम लेवल कंट्रोल करना। हम बोन का नहीं कह रहे हैं, ब्लड का, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कंट्रोल करने का काम कराता है, उसे हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट द बोन टू अपटेक द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड फॉर डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इन बोन्स एंड डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ये क्या करता है? हार्मोन ऑर्डर छोड़ता है, ऑर्डर होता है बोन्स को कि ब्लड के अंदर का कैल्शियम, जो एक्सेस कैल्शियम खाने से आया, जैसे भी आया, वो कैल्शियम को लेकर तू रख। बोन को ऑर्डर देता कैल्शियम ले तो यूज कर ले। कैल्शियम जब यूज करता है बोन, ऑटोमेटिकली ब्लड का कैल्शियम कम हो गया, तो ये मेंटेन कर रहा है टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन बोन। ये होता है यहां पर इसका काम। सो इट हेल्प्स फॉर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, increase the level of calcium in blood, stimulate the C cells to secrete the TCT and the vice versa। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ज़्यादा या कम का ऑर्डर दिया जाता है। ये हो गया एक ग्लैंड जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। लेकिन ये जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड लगी हुई है, ये